तो ईरानी और अमेरिकी डेलीगेशन जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं बातचीत के लिए। लेबनान में सीज़फायर को लेके थोड़ा अनिश्चितता है, थोड़ा तनाव का माहौल है, लेकिन अब खबर ये भी है कि चीन भी ज्वाइन कर रहा है। और दूसरी चीज़ कि जिस तरीके से जितना महत्वपूर्ण डेलीगेशन ईरान से आया है, तो बहुत सारे लोग ये भी जानकार लोग कह रहे हैं कि बातचीत जो है होगी और ऑलरेडी एक उसका बैकग्राउंड तैयार किया जा चुका है दोनों तरफ से। तो ये है एक, लेकिन जिस सवाल पर मैं ये अपनी टिप्पणी दे रहा हूँ वो ये है कि कई लोग हमारे देश में कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान भारत की इसमें क्या भूमिका है, क्यों भूमिका नहीं है, क्यों हम अलग थलग पड़ गए हैं, क्या हमारी डिप्लोमेसी का कोई उसकी कोई कमज़ोरी है। मेरा मानना ये है कि हमें इस मसले को जो ईरान, अमेरिका, इजराइल का जो फंसा हुआ है, इसको 2-3 पॉइंट्स में देखना चाहिए। पहली बात ये है कि युद्ध से पहले प्राइम मिनिस्टर इजराइल गए थे और ठीक पहले, और हमारे यूएई के साथ अच्छे संबंध हैं। यूएई और इजराइल के बड़े अच्छे संबंध हैं। तो ईरान के लिए ये अगर भारत कोशिश भी करता तो ईरान के लिए भारत की मध्यस्थता या भारत की बात पे भरोसा करना मुश्किल होता। एक पॉइंट ये है, क्योंकि भारत ईरान को किसी भी तरीके से किसी तरीके की कोई गारंटी देने की स्थिति में नहीं है। रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका पर भी हमारा कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं है। और हमने पिछले कम से कम ट्रंप का जो ये 1-1.25 साल हुआ है उसमें हमने चीज़ें देखी हैं कैसे बढ़ी हैं। दूसरी चीज़ ये है कि भारत कई साल से वैश्विक मंच पे अपनी डिप्लोमेटिक भूमिका, अपना जो एक उसका मोरल पॉलिटिकल वेट होना चाहिए, उससे कहीं ना कहीं कतरा रहा है, वो पीछे हट रहा है। तीसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के संबंध अमेरिका से भी अच्छे हैं, ईरान से भी अच्छे हैं। बीच बीच में उसका अमेरिका के साथ भी खटपट होती रहती है और ईरान के साथ भी होती रहती है, और उसका चीन के साथ भी है। तो पाकिस्तान इस तरीके के होस्टिंग के लिए, इस तरीके की कोशिश के लिए वो एक सही जगह पे था, और वो गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ भी उसके अच्छे रिश्ते हैं। और मुस्लिम देशों में अगर हम बात करें तो एक वो ताकतवर मुल्क है, और ख़ुद उसकी जो जियोपॉलिटिकल स्थिति है, जो उसकी जोग्राफिया है, जहाँ पे वो पाकिस्तान है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट लोकेशन है। ईरान का वो पड़ोसी है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान को बहुत अहम बना लेते हैं। और इसमें ये बात भी कही जानी चाहिए कि पाकिस्तानी लीडरशिप ने इस मसले पे मेहनत की है, युद्ध के शुरू से मेहनत की है। और जब 21 मार्च से ट्रंप पतली गली से निकलने की कोशिशें जब उन्होंने करनी शुरू की, तो उन्होंने पाकिस्तान को ही ये जिम्मा दिया कि भाई देख लो, कुछ कर सकते हो। तो इसलिए पाकिस्तान आज एक महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक और जियोपॉलिटिकल घटना का होस्ट है। और अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों को इस पर बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है कि भारत ने इसमें भूमिका निभानी थी, नहीं निभानी थी, निभा पाया नहीं पाया, क्या थे, इस पे दिमाग लगाने से कोई मतलब वो समय की बर्बादी है।